चौधरी शदीद गुस्से के आलम में मुट्ठियां बींचते हुए बेकरारी से कमरे में चक्कर लगा रहा था। उसके सामने एक औरत बूढ़ी अम्मा के साथ सहमी नजरें झुकाए शर्मिंदगी और परेशानी के आलम में खौफजदा खड़ी थी। अचानक चौधरी की गरजदार आवाज गूंजी, अच्छा तो तुम चली आई हो जायदाद में से अपना हिस्सा लेने। मुझे पता है तुझे ये सबक किस कमीने ने पढ़ाया है। मैं इसका भी बंदोबस्त कर लूंगा। तुम्हारे बाद दूसरी सवारियां भी आ धमकेंगी कि हमें भी हिस्सा दो। तुम चाहती हो कि मैं बाप की छोड़ी हुई जायदाद का बंटवारा कर दूं, टुकड़े टुकड़े कर दूं इसको। मेरी जिंदगी में ऐसा ना हो सकेगा, इसलिए तुम लोगों को मेरी लाश पर से गुजरना पड़ेगा। घबराई हुई लड़की ने बात काटते हुए कहा, भैया मैं तेरी बहन नसरीन हूँ, जिसे तुम बहुत प्यार करते थे। तुम चौधरी बनने के बाद जरा सी बात पर बिगड़ बैठे। हिस्से में आने वाली मेरी जमीन और जायदाद तो करोड़ रुपए के बराबर है। मैं तो एक नागहानी आफत आ पड़ने की बिना पर तेरे दर पर सिर्फ 2 लाख रुपए की सवाली और मंगती बन कर आई हूँ। मुझे खाली ना लुटाना। अच्छा तो तू हिसाब किताब लगा कर आई है कि जायदाद से तेरे कितने करोड़ बनते हैं। तू मुझे कंगाल करने आ गई है। बाप ने तेरी शादी की और जहेज की सूरत में तुझे तेरा हिस्सा दे दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं तेरे लिए, दफा हो जाओ यहाँ से। आज से हमारा तेरे साथ जीने मरने पे आना जाना खत्म। मेरे मरने पर भी ना आना। जब भी मेरे पास 2 लाख का बंदोबस्त हो जाएगा, यकमश्त या 2-4 किस्तों में तुझे बेच दूंगा। लेकिन इसके बाद समझ लेना कि तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए मर गए। भाई क्या कह रहे हो? मैं तुम्हारा खून, तुम्हारी बहन, तुम्हारी माँ जाई हूँ। इस तरह धक्के तो ना दो। अगर तुमने ही धुतकार दिया तो फिर किसकी चौखट से मेरा जनाजा उठेगा? मर गया तेरा भाई। ज्यादा बातें ना बनाओ और चलती बनो यहाँ से। आ गई मेरी शरीक बनकर। चौधरी इतना जुल्म ना करो। मत भूलो कि मजलूम की फरियाद अल्लाह के अर्श तक पहुँच जाती है। अगर तू इस मस्कीन को धक्के देगा, जलील करेगा और इसकी ज़मीन पर गासपाना गजब करके मरेगा तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक जहन्नम का ईंधन बनेगा। सोहने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो किसी की एक बालिश ज़मीन पर नाजायज़ कब्जा करके उससे हथिया लेगा, क़यामत के दिन उस ज़मीन का नहायत वजनी तोग बनाकर उसके गले में डाल दिया जाएगा। सोच ले कि मरने के बाद इस कदर वजन उठाने की ताकत रखता है तू। करीब खड़ी बूढ़ी अम्मा ने कांपते, लरजते, हाँफते हुए और आंसू बहाते हुए बात की। चौधरी गजबनाक अंदाज में दाड़ा, हमारा नमक खाकर हमसे गद्दारी करती है, हमारी नौकरानी होकर हमारी शरीक का साथ देती है। मैं आज ही तुझे नौकरी से फारग करता हूँ। नसरीन की अलमनाक मंजर देखकर चकरा गई और गिरते गिरते बची। फिर टूटे हुए किरची किरची दिल के साथ अम्मा को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता हवेली से बाहर निकली और रोती हुई गाड़ी पर सवार होकर लाहौर पहुंच गई। आज कौन उसे चुप करवाता कि माँ बाप तो उसे अकेला छोड़कर मनो मट्टी के नीचे जा सोए थे। असल हकीकत ये थी कि नसरीन को दिल के 2 दौरे पड़े तो डॉक्टर ने कहा कि तुम 2 लाख का इंतजाम करो और फौरी तौर पर अपने दिल का बाईपास ऑपरेशन करवाओ। इसी मकसद के लिए वो लाहौर से सरगोदा अपने भाई के पास जा पहुंची। अब वापस आकर वो माँ जाए भाई की तरफ से इस तजलील पर अंदर ही अंदर टूट फूट कर रह गई। हर वक्त खामोश, गमों और दुखों के चिरकों से नढाल थी। आखिर घुट घुट कर एक दिन हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ गई। भाई को खबर हुई, फौरी लाहौर पहुंचा और आते ही बरादरी के सामने नारा लगाया कि जनाजे के तमाम अखराजात मैं बर्दाश्त करूंगा। बेटों ने माँ की मैयत से मामू को पीछे हटा दिया और कहा कि तुम ही तो हमारी माँ के कातिल हो। वो दिल के मर्ज से तो शायद इस कदर जल्द ना मर जाती जितनी जल्दी तुमने इसको कब्र में पहुंचा दिया। फिर जब लोगों को हकीकत का इल्म हुआ तो सब तौबा तौबा करने लगे। दौलत के पुजारी, दीन से दूर लोग माँ बाप की आंखें बंद करते ही चुपके चुपके गैर महसूस अंदाज में बहनों का जहन बनाना शुरू कर देते हैं कि वो अपने भाइयों से अपना हिस्सा न लें, बल्कि उनको मुआफ कर दें और उनके सामने सुनाकर कहते हैं, बहनें भाई की शरीक थोड़ा बनेगी, बल्कि वो अपने भाई का साथ देंगी, इसकी मदद करेंगी और उसके हाथ मजबूत करके उसकी तरक्की और खुशहाली का बायस बनेगी। वो जायदाद के सर उठाने वाले दूसरे दावेदारों को समझाएंगी। यूं वो अपनी बहनों का वो हक गज़ब कर लेते हैं जो उनको अल्लाह ताला के कुरान ने अता किया है। कुरान के बहनों को हक देने के हुक्म की खिलाफ वर्जी अल्लाह ताला के अहकामात से बगावत है और बागियों का ठिकाना यकीनन जहन्नुम है।